हेलो बच्चों, जंतुओं की संरचना एवं कार्य के अंतर्गत आज हम ज्ञानेंद्रियों के विषय में जानेंगे। बच्चों, सर्दी में हमें ठंड लगती है तथा गर्मी में हमें गर्मी लगती है। हम किसी भी चीज़ का स्वाद समझ लेते हैं, हमें किसी चीज़ की गंध भी आ जाती है, हम रंगों में अंतर भी समझ लेते हैं। इन सब बातों की जानकारी हमारे शरीर के किस अंग द्वारा होती है? बच्चों, इन परिवर्तनों का अनुभव विशेष अंगों के द्वारा होता है। इन्हें संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। हमारे शरीर में कान, आँख, नाक, जीभ तथा त्वचा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब हम जानें कान को। कान को श्रवणेंद्रिय भी कहा जाता है। कान सुनने का तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। मछली, मेढक, छिपकली तथा पक्षियों आदि में बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारियों जैसे खरगोश, चूहा, हाथी आदि में हमारी भांति बाह्य कर्ण पाए जाते हैं। मनुष्य के कान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। बाह्य कर्ण, यह कार्टिलेज का बना लचीला रोम युक्त होता है। आप अपने कान को छू के देखो, आपको अपना कान लचीला महसूस होगा। मध्य कर्ण, कर्णगोहा में स्थित कर्णपटय झिल्ली तथा 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। अंतःकर्ण अर्ध पारदर्शक झिल्ली के रूप में होता है। बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आंतरिक कर्ण का संबंध श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से होता है। यह सुनने का कार्य करता है तथा शरीर के संतुलन का कार्य भी करता है। आँख, आँख को दृश्येंद्रिय भी कहा जाता है। आँख द्वारा देखने का कार्य होता है। आँखें वस्तुओं का आकार, आकृति, रंग, प्रकाश तथा अंधकार आदि का अनुभव करती हैं। मनुष्य की आँख, मनुष्य की आँखें कपाल में नेत्र कोटरों में स्थित होती हैं। नेत्र कोटरों में आँखें सुरक्षित रहती हैं। बाहर से आँखों का केवल 1/5 भाग दिखाई देता है। इनकी सुरक्षा में पलकें तथा बरौनियां सहायक होती हैं। मनुष्य की आँख में एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। इसी लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आँख के अंदर बनता है और उसी चित्र को मनुष्य देखता है। कुछ जंतुओं में आंखें नहीं होती, जैसे हाइड्रा, केंचुआ आदि। कीटों की आंखें अन्य जंतुओं से भिन्न होती हैं। इन्हें संयुक्त नेत्र कहते हैं। नाक, नाक को घ्राणेंद्रिय भी कहा जाता है। नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है। फूलों की सुगंध, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध, इत्र की सुगंध या दुर्गंध का अनुभव हम अपने नाक द्वारा करते हैं। कुत्तों और चींटी की घ्राण शक्ति सबसे अधिक होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पुलिस द्वारा चोर एवं अपराधियों का पता विशिष्ट प्रशिक्षित कुत्तों से लगाया जाता है। जीभ, जीभ को स्वादेंद्रिय भी कहा जाता है। हमारी जीभ मीठे, कड़वे, खट्टे, नमकीन, कसैले स्वाद वाले खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होती है। स्वाद संबंधी संवेदना जीभ के अलग अलग भागों में स्थित स्वाद कलिकाओं से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हमारी जीभ बोलने तथा भोजन और लार को मिलाने का कार्य करती है, परंतु मेढक की जीभ शिकार पकड़ने में सहायता करती है। त्वचा, त्वचा को स्पर्शेंद्रिय कहा जाता है। त्वचा द्वारा ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकना तथा खुरदरा आदि का पता चलता है। नेत्रहीन व्यक्ति अक्षरों की पहचान छूकर कर लेते हैं। इस पद्धति को ब्रेल पद्धति कहते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।